आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अक्सर हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता। हाँ, उसकी करुणा और कृपा सदा की है। आज अगर हम जीवित तो हैं सिर्फ उसी की असीम दया और कृपा ही के कारण। मैं वर्षों पूर्व घटी घटनाओं को आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद आपको भी पता ही होगा। फिर भी एक बार मैं उसे बताना चाहूँगा। यह उस समय की बात है जब मनुष्य गोरों और कालो लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद चल रहा था, और इसी कारण से एक दूसरों में मतभेद और झगड़े बढ़ते थे। एक व्यक्ति ने एक छोटे से गांव में सुसमाचार का प्रचार किया, और वहां एक युवक का संदेश के जरिए उसका जीवन परिवर्तित हो गया। अक्सर वो अकेले बैठे सोचा करता था कि यहाँ गांव में तो सब कुछ अच्छी तरह से प्रभु की भक्ति में कर रहा हूँ, मगर यहाँ गांव से बाहर जाकर शहर वालों के साथ उनके यहाँ प्रभु की भक्ति करने की इच्छा उस व्यक्ति के दिल में हुई। आखिर उसने एक निर्णय ले लिया और मन में ठान लिया कि वह शहर जाकर परमेश्वर के लोगों के साथ उसकी भक्ति करेगा। आखिर वह व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल पड़ा। वह व्यक्ति ने पता लगा लिया कि भक्ति करने का स्थान कहाँ है, और उस जगह आखिर पहुँच ही गया। लेकिन आराधनालय में न तो किसी व्यक्ति ने उससे बातचीत की और न उसे कुछ पूछा। वो खड़े खड़े देखकर सोच विचार ही कर रहा था कि अचानक एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गुस्से में धकेल कर बाहर निकाल दिया। वो व्यक्ति इतना दुखी होकर खड़ा खड़ा रो रहा था और सोच रहा था कि मेरा कसूर क्या है, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आखिर वहाँ एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा, बेटे तू क्यों रो रहा है। उस व्यक्ति ने सभी बातें दुखी होकर रोते हुए बता दी कि मैं तो यहाँ के लोगों के साथ प्रभु की भक्ति करने के लिए यहाँ आया था, मगर उन्होंने मुझे भक्ति स्थान से बाहर निकाल दिया। उस व्यक्ति से आगे बात करते हुए उस व्यक्ति ने कहा, बेटे तुम्हें जिस लोगों ने आराधनालय से निकाल दिया है, उन्होंने तो अपने जीवनों से ही और उनके हृदयों में से ही प्रभु यीशु को बाहर निकाल दिया है। जिस तरह से तुम्हें आज उन्होंने बाहर निकाल दिया, उन लोगों ने अपने जीवनों से प्रभु यीशु को भी बाहर निकाल दिया है। तब वह व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे मालूम है कि उन्होंने यीशु को ही बाहर निकाल दिया है। सामने से उस व्यक्ति को प्रश्न किया। तब उसने कहा, मैं ही यीशु हूँ जो तुम्हारे साथ अभी बात कर रहा हूँ। काला व्यक्ति गोरे लोगों के आराधनालय में गया था। उस समय की यह बात है। यह घटना को हम अपने जीवन में भी देखते हैं। यह एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि हम खुद अपने ही दिल में प्रभु को रहने के लिए आमंत्रित तो करते हैं, लेकिन हम ही अपने दिलों में से प्रभु को बाहर निकाल देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमारे दिल में कौन रहता है, आइए हम देखेंगे। 1 कोरिन्थियों 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ प्रिय मित्र, हमारा दिल ही वह जगह है जहाँ राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु रहता है। हम विश्वासियों के लिए हमारा दिल ही प्रभु का रहने का स्थान है। अगर हमारे दिल में प्रभु यीशु नहीं रहता तो हम झूठे हैं। जो उस व्यक्ति को आराधनालय से बाहर निकाल दिया था, उनके दिल में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। वे लोग सिर्फ धार्मिक आडंबर और धार्मिकता का ढोंग कर रहे थे। अगर हम भी अपने दिल में अपने जीवन में प्रभु को जगह नहीं देंगे तो प्रभु हमें एक दिन क्या कहेंगे कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। इसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, आइए हम उसे देखेंगे। मत्ती 22:11 से 14 तक। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा,
इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज हम क्रिसमस, ईस्टर या खास मौक़ों पर ही प्रभु की भक्ति करने के लिए जाते हैं। सारी भीड़ त्योहारों पर ही दिखती है। आम भक्ति के दिनों में हमारी उपस्थिति वहाँ नहीं रहती। अगर हम प्रभु के भवन में जाते भी हैं तो स्वार्थ के लिए जाते हैं। कुछ प्रभु हमें दे देगा इसलिए हम उसके भवन में जाते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो प्रभु के भवन में हर समय में उपस्थित होते हैं। जो लोग प्रभु के चुने हुए हैं वे ही हर रविवार या भक्ति के दिन में प्रभु के भवन में भक्ति करने के लिए जाते हैं। लूका 17:11 से 17 में एक घटना का वर्णन किया गया है। ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 को शुद्ध न हुए तो फिर 9 कहाँ है? आज प्रभु हमसे पूछता है, सिर्फ एक ही रविवार या क्रिसमस पर ही बाकी के भक्ति के दिनों में तू कहाँ रहता है? बड़ा गंभीर प्रश्न आज प्रभु पूछ रहा है। मैंने तुझे अच्छी नौकरी, धंधा, खेतीबाड़ी और अच्छा परिवार, घर और तुझे मैंने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। मेरी सेवा और भक्ति के बाकी के दिनों में तू कहाँ पर है? मुझे जवाब दे। उन 10 कोढ़ियों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद करने उसके चरणों में आया था। क्या आज भी यही परिस्थिति नहीं है? सिर्फ हम मांगने के लिए ही उसके आराधना के स्थान में जाते हैं, लेकिन हम उसकी सच्ची भक्ति, सेवा और अपने जीवनों का बलिदान उसे नहीं करते। क्या यही हमारी धार्मिकता है? जब हम करीब बेबस और बीमारियों में असहाय की परिस्थिति में रहते थे, तब हम प्रभु से रो रो कर प्रभु से मांगते हैं। जब प्रभु हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है, तब हमारे जीवनों से धार्मिकता हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। एक नामधारी और ढोंगी मसीह जीवन हमारा बन जाता है। हम प्रभु के सामने गाना तो ऐसा गाते हैं कि प्रभु, तेरे लिए मरना पड़े तो भी हम मर जाएंगे, मगर बारिश अगर रविवार को ज़्यादा पड़ गई तो शायद हम चर्च को भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ठंड लग जाएंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। और गाना तो ऐसा गाते हैं, प्रभु तेरे लिए मरना पड़े तो भी मर जाएंगे। यही हमारी नामधारी धार्मिकता प्रभु के सामने है, जो हर रविवार को हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। और हम स्वर्ग में जाने का सपना देखते हैं। मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। एक व्यक्ति ने ट्रेन में जाने के लिए टिकट निकाला और जो ट्रेन 4 बजे आने वाली थी, जो उसमें वह आदमी बैठकर जाने वाला था। ट्रेन आने का समय से पहले वो एक दुकान में गया और वहाँ शराब पी रहा था। किसी व्यक्ति ने उससे कहा, आपकी गाड़ी जो 4 बजे आने वाली है, क्या आप उसमें नहीं जाना चाहते? वह व्यक्ति ने उत्तर दिया कि ट्रेन का टिकट तो मेरे पास है, तो गाड़ी कैसे जा सकती है? हमें प्रभु आशीषित जीवन देता है और हम दुनियादारी में फंसकर प्रभु से दूर होकर बिना क्रूस उठाए अपना जीवन बिताते हैं। वचन तो हमें सुनते हैं मगर उसे हमारे दिलों में ग्रहण नहीं करते। और एक नामधारी जीवन जब हम बिताएंगे तो हम प्रभु भी एक दिन पूछेगा, भाई तुम बिना विवाह का वस्त्र को पहने हुए भोज में क्यों आ गए हो? हमारा विवाह का वस्त्र प्रभु ने जो हमें दिया है वह यह है कि हर रोज हमें अपना क्रूस उठाना है, निर्दोष और पवित्र जीवन जीकर हमारे जीवनों में प्रेम, धार्मिकता, दया, क्षमा, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता और वचनों पर प्रतिदिन चलना है। यही वो वस्त्र है जो प्रभु ने हमें प्रत्येक विश्वासी को पहनने के लिए दिया है। ऐसो ही को प्रभु स्वर्ग के राज्य में रखने वाला है। अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलते तो सावधान हो जाइए।
हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जीवन बिता रहे हैं। पवित्र शास्त्र में एक घटना का वर्णन है। एक ऐसा व्यक्ति प्रभु के पास आया था जो सोचता था कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, मेरी काबिलियत और काम ही कुछ ऐसा है कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन प्रभु ने उसे साफ साफ कह दिया कि तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। उस व्यक्ति का नाम था निकोदेमुस। यूहन्ना 3:1-3 और 10 वचन। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? निकोदेमुस एक अच्छा व्यक्ति था और एक सरकारी अधिकारी भी था, और वह परमेश्वर का सेवक भी था। निकोदेमुस धार्मिकता के कार्य भी करता था। निकोदेमुस एक अधिकारी था, इसलिए वो रात को आया था कि शायद वो दिन में नौकरी करने जाता होगा। इसलिए निकोदेमुस रात को प्रभु के पास आया था। बाइबल में जो व्यक्ति प्रभु के पास आया था वो कोई ना कोई उद्देश्य से और यीशु के पास आया था। एक स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, वो चंगाई के लिए प्रभु के पास आई थी। रोगी लोग चंगाई पाने के लिए आते थे। फरीसी शास्त्री प्रभु को दोष देने और प्रभु की टीका करने के लिए आते थे। हर मनुष्य प्रभु के पास कुछ प्राप्त हो इस उद्देश्य से आया करता था। अगर यहाँ देखा जाए तो निकोदेमुस प्रभु के पास आया था। उसे न तो बीमारी थी, न दुख तकलीफ और न कोई समस्या उसके घर में थी। उसका ऊंचा खानदान, नाम, शोहरत और दौलत भी उसके पास होंगे, क्योंकि वह एक अच्छा पद का अधिकारी था। तो फिर वो रात को प्रभु के पास क्यों आया होगा? मेरा मानना है कि निकोदेमुस भाई ने सोचा होगा कि मैं इतना धार्मिक हूँ कि मैं सरकारी नौकरी भी करता हूँ, हम खानदान मसीही है और धर्मशास्त्र कहता है वही हम करते हैं, तो मुझे इस साल का धार्मिक अवार्ड यीशु मसीह मुझे दे देगा। मेरे ख्याल से वह यह सोचकर प्रभु के पास आया होगा। निकोदेमुस के मुंह से पहले जो शब्द निकले वे यह है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। निकोदेमुस प्रभु की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर मैं प्रभु की वाह वाह करूंगा तो प्रभु मुझे इस साल का बेस्ट क्रिश्चियन अवार्ड दे देगा। आज हम भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु के लिए हम गीत ऐसा गाते हैं, प्रभु तेरे लिए मरना पड़े तो मर जाएंगे। प्रभु ने हमें मरने के लिए नहीं कहा, सुसमाचार प्रचार के लिए जाओ यह कहा है, और हम घरों में बैठे बैठे सोते रहते हैं। हमारी धार्मिकता भी नामधारी बन के प्रभु के पास वैसे ही जाती है जैसे निकोदेमुस की धार्मिकता थी। निकोदेमुस यह सोचकर प्रभु के पास आया होगा कि इस साल का अवार्ड प्रभु मेरे नाम कर देगा। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, अरे स्वर्ग में तो मैं भी जाऊंगा। प्रभु ने निकोदेमुस को क्या उत्तर देता है, देखे यूहन्ना 3:3, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इसका मतलब यह है, भाई निकोदेमुस, तू कितना भी अच्छा विश्वासी क्यों न हो, तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। निकोदेमुस इतना घबरा गया होगा, टेंशन में पसीना पसीना हो गया होगा और अपना रुमाल लेकर अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा होगा। अरे ये क्या उल्टा हो गया, मैंने सोचा था कि प्रभु मुझे सबसे अच्छा धार्मिक का अवार्ड देगा, मगर उसने तो मुझे दूसरा रास्ता दिखा दिया। अब क्या होगा? यह निकोदेमुस चिंता में डूबकर सोचने लगा होगा। प्रभु ने निकोदेमुस की सेवा, धार्मिकता, अच्छे कार्य को फेल कर दिया। प्रभु ने निकोदेमुस को फेल कर दिया, तो हमें भी अपने विषय में सोचना है।
निकोदेमस घबरा कर हकलाते हुए प्रभु से पूछा होगा। यूहन्ना 3:4-5। निकोदेमस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। प्रभु आज हमें यह नहीं पूछेगा कि कौन से मंडली का सभासद तू है, बहुत पुराना विश्वासी है या अभी नया विश्वासी तू है, तू पैसे वाला है या गरीब है, कितने रविवार को भक्ति करने के लिए तू जाता था और कितने रविवार को तू नहीं जाता था, बाइबल पूरा पढ़ा हुआ है कि नहीं, कौन सा वचन कहाँ पर लिखा है, यह सब बातें प्रभु नहीं पूछेगा। प्रभु सिर्फ यह पूछेगा, क्या तुमने प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे वचनों के अनुसार चले हो? तभी तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। हम कितने भी धार्मिक क्यों न हो, लेकिन जब तक परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम जीवन व्यतीत नहीं करते तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। हमारी भक्ति हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकेंगी। अगर हम वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करेंगे और उसकी भक्ति सच्चे दिल से करेंगे तो हम स्वर्ग में जा सकेंगे। यूहन्ना 4:23 में इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु स्वर्ग में ले जाने के लिए इतना पूछेगा, क्या तुम मेरे लिए वचनों पर चलते हो? क्या तुम्हारा नया जन्म हो चुका है? यही सवाल वो हमसे पूछेगा। अगर आज हम 21वीं सदी के निकोदेमस से, तो हमें अपना जीवन सुधारना है। जो वचन कहता है उसे हम अपने जीवनों में ग्रहण नहीं करते और अपनी ही इच्छा से जीवन व्यतीत करते हैं। हम समझते हैं कि मैं सही हूँ और स्वर्ग में ही जाऊंगा। हर कोई अपने आप को ठीक समझता है, वह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम समझते हैं कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हम स्वर्ग जाएंगे और हमारे पास स्वर्ग जाने का टिकट है। हम यह समझते हैं, लेकिन जब हम अपने दिल में और जीवन में वचन को तुच्छ समझकर चलते हैं तो हमारी गाड़ी जो हम स्वर्ग जाने की है, हम बैठे हुए हैं, तो समझ जाइए कि वह गाड़ी स्वर्ग में नहीं लेकिन दूसरी जगह जा रही है। जिस घमंड नामधारी मसीह जीवन गाड़ी में हम बैठे हैं, तो याद रखिए उस गाड़ी का ड्राइवर शैतान है और यह गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। यह गाड़ी का एक ही स्टेशन है, वो है नरक। अगर हम यह सोचकर बैठे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जब हम प्रभु के कहे गए आदेशों के अनुसार नहीं चलते, तब उस गाड़ी का जो ड्राइवर है बदल जाता है। हम अपनी गाड़ी का ड्राइवर किसे बनाना चाहेंगे? हमारे जीवन में पाप, घमंड, अहंकार, माफ न करना, दुनियादारी की बातें निकलती है तो हमारा ड्राइवर शैतान है। अगर हमारे जीवन में वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा ड्राइवर प्रभु यीशु बनता है। जब हमारा जीवन का समय प्रभु के हाथों में सौंपा जाता है तो वह गाड़ी सीधी स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन का चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम जीवन में पाप और दुष्टता, घमंड निकलती है तो हम भटक गए हैं। मरकुस 7:20-23 में इस तरह से लिखा हुआ है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हमारे विश्वासियों के जीवन में किसी भी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसों का घमंड, ज्ञान का घमंड, जायदाद का घमंड और धार्मिक कार्यों का घमंड भी हमें करना ठीक नहीं है। बहुत सी बार हम बड़े बड़े घमंड से कहते हैं मैं सही हूँ, लेकिन मेरा जीवन प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा है उस पर ध्यान नहीं देते। घमंड सबसे भयंकर दुश्मन है हम विश्वासियों का। उसे
हमें अपने जीवन में किसी भी तरह से दाखिल होने ना दे। मैंने एक घटना को पढ़ा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज की गई है। उस घटना का होना घमंड था, एक सच्ची घटना जो घमंड के वजह से सर्वनाश हो गया। उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह घटना 1912 की है। नया तैयार किया हुआ विशाल जहाज सजाकर अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड देश में यात्रा के लिए सजा कर रखा हुआ था। वह जहाज उस समय का अति भव्य और दुनिया का मजबूत और सबसे अच्छा जहाज था। जैसे शादी के मौके पर दूल्हा दुल्हन को सजाते हैं, वैसे ही उसे सजा धजा कर रखा गया था। उस जहाज का वजन 17,000 टन और उसकी लंबाई 100 फुट थी। इस जहाज में लगभग 2,000 से 2,500 यात्रियों रह सके, उसकी पूरी व्यवस्था उस जहाज में की गई थी। इस जहाज को बनाने वाले ने लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा करके उस जहाज को बनाया था। उस जहाज बनाने वाले ने पूरे इंग्लैंड में एक एडवर्टाइज निकाली। दुनिया का यह जहाज इंग्लैंड से अमेरिका तक की समुद्र की सैर करवाएगा। अगर आप इस जहाज में बैठकर अपने जीवन का मजा लूटना चाहते हैं तो आप इस जहाज में अपने प्रवास के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं। आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। पूरी इंग्लैंड में इस जहाज के अद्भुत और मजबूत होने के वजह से लोगों के बीच में चर्चा का विषय तो था ही, लेकिन वह जहाज अब समुद्र की सैर भी करवाएगा। उसकी एडवर्टाइज पूरे इंग्लैंड में कर दी गई और अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे कि मेरे लिए भी उस जहाज में टिकट मिले। टिकटों के लिए लोगों ने लाइन लगा दी। गिनती के थोड़े ही समय में सारी जहाज की टिकटें बिक गई और पूरे जहाज की टिकटें बिक चुकी थी। जिन्होंने टिकट ली थी वो इतना खुशी के मारे झूम रहे थे कि मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। ऐसी खुशी में वो लोग नाच रहे थे। जिनको टिकट नहीं मिले वे लोग उदासी के मारे रोने जैसे हो गए थे। आखिर वह दिन आ ही गया जब जहाज इंग्लैंड से अमेरिका की ओर जाने के लिए निकलने का समय आया। सब लोग जिन्होंने उस जहाज की टिकट मिली थी जहाज के अंदर खुशी के मारे झूमकर नाच गा रहे थे। उस जहाज के बनाने वाले और कप्तान जो जहाज चलाता था उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस जहाज के अंदर बुलाया। पूरे पत्रकार सवाल पर सवाल पूछ रहे थे और जहाज का बनाने वाला उन्हें जवाब देता था। एक पत्रकार ने उस जहाज के मालिक से पूछा कि महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि इस जहाज की मजबूती कैसी है? तब जहाज बनाने वाले मालिक ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, और उस जहाज की मजबूती तो इतनी है कि बड़े बड़े तूफानों के बीच में यह जहाज निकल सकता है और यह जहाज सालों साल चलेगा। इस जहाज को अगर हम इस दुनिया का भगवान भी चाहेगा तो यह जहाज नहीं टूटेगा, क्योंकि यह जहाज है ही इतना मजबूत। इस तरह से जहाज के बनाने वाले ने बड़े घमंड से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। उस जहाज बनाने वाले का पूरा पैसा कवर हो गया था। उस जहाज में दुनिया की सभी चीज़ें मौजूद थी जो लोग खा पी कर मौज मस्ती कर सके, और गीत संगीत, शराब, पैसा, धन दौलत, अति बहुमूल्य चीज़ें भी थी। उस जहाज के अंदर भी एक तरह का खजाना उस जहाज में भी था। आखिर वह समय आ गया जब जहाज इंग्लैंड से समुद्र से अमेरिका की ओर जाने को तैयार हो गया। जहाज जैसे जैसे चलना शुरू हुआ, जहाज के अंदर लोगों ने खुशी के मारे नाच कूद रहे थे। जो अपने दोस्त रिश्तेदारों को छोड़ने आए थे सभी लोगों ने एक दूसरे को बाय बाय कहने लगे। जहाज के अंदर अति भव्य जश्न शुरू हो गया। लोग जहाज में नाच रहे थे, गा रहे थे, संगीत चल रहा था। जहाज अपनी गति से समुंदर को चीरता हुआ शांत पानी के लहरों में से गुजरता हुआ निकल पड़ा। लोग जो जहाज में थे वे तो ऐसे झूम रहे थे मानो स्वर्ग ही में जा रहे हो। खुशी का उन्हें कोई ठिकाना नहीं था। एक मौज मस्ती और आनंद का जश्न उस जहाज में चल रहा था। 2 या 3 दिनों के बाद जब वह जहाज जा रहा था तो एक छोटे से जहाज वाले ने उस बड़े जहाज को इशारा और चेतावनी दी कि आप सीधे अपना जहाज मत ले जाइए, क्योंकि आगे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ समुद्र में तैर रही है जो शायद आपको
सीधे जाएंगे तो टकरा जाएंगी और आपके जहाज को नुकसान भी होगा। इसलिए आप अपना जहाज दूसरे रास्ते से ले जाइए। इस तरह से छोटे जहाज वाले ने बड़े जहाज वाले कप्तान को एक चेतावनी दी। जहाज का कप्तान उस जहाज वाले पर मन ही मन हंसने लगा और सोच में कहने लगा, अरे तुम छोटे जहाज वालों को पता नहीं, तुम्हारा जहाज तो हजारों का है, लेकिन हमारा यह जहाज लाखों करोड़ों रुपए का है और यह इतना मजबूत है कि उसे अगर कोई चीज़ टकराएंगे भी तो हमारे जहाज में कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तुम छोटे जहाज वालों की औकात ही क्या है कि तुम हम बड़े जहाज वालों को सलाह दे सको। ऐसा कहकर उस जहाज के कप्तान ने अपना जहाज सीधा ही जाने दिया और उस छोटे जहाज वाले की चेतावनी की ओर ध्यान बिल्कुल दिया नहीं और जहाज सीधे समुद्र में जा रहा था। थोड़े ही समय के अंदर जहाज के कप्तान को समुद्र के आगे कुछ समुद्र में तैरता हुआ दिखाई दिया। बर्फ का छोटा सा टुकड़ा समुद्र में तैर रहा था, जो उसका थोड़ा ही हिस्सा पानी के ऊपर दिख रहा था। वह पहाड़ का 90% हिस्सा पानी में डूब रहा था और बाकी का थोड़ा ही हिस्सा कप्तान को दिखाई दिया, जो कि कप्तान की नज़र में एक छोटा सा टुकड़ा ही था। कप्तान को मालूम ही नहीं था कि वह एक पहाड़ है। उसने अपना जहाज, जो सीधे उस बर्फ की ओर तेजी से जा रहा था, उस बर्फ से न टकराए, इसलिए उसने अपना जहाज को दूसरी ओर मोड़ लिया। उस जहाज का अगला हिस्सा तो बर्फ के साथ नहीं टकराया, लेकिन जो बर्फ समुद्र के अंदर था उसका एक छोटा सा हिस्सा उस जहाज के नीचे के भाग में जोर से टकराया। जब लोग जहाज में मौज मस्ती कर रहे थे, उन्हें एक जोर से एक झटका लगा। टेबल पर जो वस्तुएं रखी गई थी वे गिर गई और सामान इधर से उधर हो गया। सब लोग यह घटना को देखकर सोच विचार में पड़ गए थे कि यह एक झटका कैसे लगा। थोड़ी ही देर में कप्तान ने सभी को बताया कि यह एक मामूली झटका है, इससे आप चिंतित मत होइए, आप अपनी यात्रा को पूरा मजा ले सकते हैं। सारे लोग खुशी के मारे फिर से नाचने कूदने और झूमने लगे। जहाज फिर से वैसे ही तेज गति से समुद्र में चलने लगा। जहाज की गति धीमी धीमी हो गई और जो जहाज का एक भाग धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा था। शराब की बोतलें और टेबल पर जो ग्लास रखे हुए थे वे गिरने लगे। पलंग तिरछा होने लगा और कुर्सियाँ तिरछी हो रही थी। सब लोग इस दृश्य को समझ नहीं सके कि यह क्या हो रहा है। जहाज के कप्तान को भी कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। आखिरकार जहाज के बनाने वाले और जहाज के चलाने वाले कप्तान ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें जहाज के कर्मचारी काम कर रहे थे कि यह जहाज तिरछा क्यों हो रहा है। पूरे जहाज को चेक करने का कप्तान ने आदेश दिया। सभी लोग पूरे जहाज में छानबीन करने के लिए चले गए। जब कप्तान ने जहाज को घुमाया तब समुद्र के अंदर जो पहाड़ तैर रहा था उसका एक छोटा सा भाग अति तेजी के साथ जहाज के साथ टकराया और उस टकराव से जहाज के निचले हिस्से में एक छोटा सा छेद जहाज में गिर गया। उस छेद में से समुद्र का पानी धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्से में भर गया और पानी जहाज के निचले हिस्से में भर जाने के कारण जहाज का एक हिस्सा समुद्र में धीरे धीरे डूबने लगा और इसकी वजह से जहाज का दूसरा हिस्सा धीरे धीरे ऊपर होने लगा। जब जहाज के कर्मचारियों ने छानबीन करके जहाज के कप्तान और मालिक को यह बात बताई कि जहाज में के निचले हिस्से में पूरा पानी भर चुका है और वह छेद जहां पानी भरा था वह बड़ा होता जा रहा है और पानी भरने से जहाज के अंदर दरारें और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जहाज टूटता जा रहा है। जहाज को टूटने से अब कोई नहीं बचा सकता। जब यह बात कप्तान और जहाज के मालिक ने देखी तो वो समझ गए कि हमारा जहाज जो अति मजबूत था वह अब डूबने ही वाला है। कप्तान और जहाज बनाने वाले दोनों समझ गए। जहाज के कप्तान और मालिक ने अपनी पूरी कोशिश करने लगे कि जहाज में जो यात्री थे उन्हें बचा ले, लेकिन मौके पर कोई भी व्यक्ति या जहाज उनकी मदद करने के लिए नहीं था। आखिरकार जहाज के कप्तान और जहाज के बनाने वाले ने
जहाज में सफ़र कर रहे लोगों को साफ साफ कह दिया कि यह जहाज थोड़े ही समय में अब डूब जाएगा, हम उसे बचा नहीं सकते, इसलिए यात्री आप अपनी अपनी जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, हम बेबस हैं, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। लोग जोर जोर से पुकार कर रोने लगे और कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर भाग रहा था। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई, सभी जगह पर डर, मौत की चीखें और हाहाकार मच चुका था। जहाज में भी मौत की चीखें हो रही थी और समुद्र में भी मौत दिख रही थी। जहाँ लोग नाच गान कर रहे थे वही जगह पर अब शोक, विलाप, दुख और मृत्यु का हाहाकार मच गया। जहाज नया होने के वजह से जहाज में इमरजेंसी बोटें और जो सूट होते हैं वे भी नहीं लिए थे, क्योंकि जहाज के बनाने वाले ने कहा था कि यह जहाज दुर्घटनाग्रस्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत मजबूत जहाज ये दुनिया का है। इस वजह से जीवन रक्षक बोटें और नावें उस जहाज में नहीं ली गई थी। मौत उनके सामने ही हाहाकार मचा रही थी। सभी लोग अब जान गए कि मौत हमारी है ही, और कुछ ही घंटों में वह जहाज के 2 टुकड़े हो गए और वह पूरा जहाज समुद्र में नया और अति मजबूत था, वो 1 या 2 घंटे में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरे इंग्लैंड और अमेरिका में हाहाकार मच गया। दुनिया का अति मजबूत जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या था उस जहाज का नाम? हाँ, उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। मित्र, 1912 की यह हाहाकार मचाने वाली घटना थी कि महान टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया के लोग सोच में लग गए कि यह कैसे सब कुछ हुआ। मेरे मित्र, आज भी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक का एक ही हिस्सा मौजूद है। जहाज का दूसरा भाग आज भी मनुष्य ढूंढ नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ? मैं इसके विषय में सिर्फ इतना कहूँगा, वह टाइटैनिक जहाज के बनाने वाले ने बड़े ही घमंड से कहा था, अरे दुनिया का सबसे मजबूत, भव्य और सुंदर जहाज मैंने बनवाया है। इस जहाज को अगर इस दुनिया का ईश्वर भी चाहेगा तो उसे तोड़ नहीं सकता। हाँ, यही वो घमंड की बात टाइटैनिक के बनाने वाले ने घमंड से परमेश्वर के विरुद्ध बोली थी। उसी का जवाब परमेश्वर ने उसके जहाज के सामने मामूली बर्फ का टुकड़ा रखकर नाश कर दिया। यही वो घमंड था जो उस जहाज बनाने वाले ने परमेश्वर के विरुद्ध की बात कही थी। नतीजा, टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। हमारे मसीही जीवनों में भी घमंड होगा तो प्रभु उसे तोड़ देगा। प्रभु हमेशा घमंडियों का विरोध करता है और उन्हें सबक सिखाता है और उन्हें बता देता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। दानियल 4:37 में इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। याकूब 4:6 में इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। भजन संहिता 5:5, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। यशाया 43:11 में इस तरह से लिखा हुआ है, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। टाइटैनिक जहाज को एक छोटे से जहाज वाले ने चेतावनी दी थी कि आप के जहाज को खतरा है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। मगर घमंड और अहंकार की वजह से उस छोटे जहाज वाले की बात नहीं मानी और वह जहाज नाश हो गया। आज परमेश्वर का वचन और प्रभु हमें बार बार चेतावनी देता है कि मेरे बेटे, तू ऐसा मत कर, तू चोरी मत कर, तू झूठ मत बोल, परमेश्वर की व्यर्थ भक्ति मत कर, नामधारी जीवन मत बिता, एक पवित्र और निर्दोष जीवन तू आज बिता। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे वचनों पर प्रतिदिन चल। आज एक चेतावनी हमें पवित्र शास्त्र भी देता है। हम चाहे खानदानी मसीह है या खानदानी सेवक है, अगर हम व्यर्थ प्रभु की भक्ति करते हैं और हमारे जीवनों में पैसों का घमंड है, तो हमें भी आज प्रभु चेतावनी देता है, हे बेटे, तू किसी बात का घमंड मत कर। इसके विषय में लूका 13:3 में इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। अगर हमारे जीवन में धार्मिकता का घमंड, पैसों का घमंड और किसी भी तरह का घमंड है तो उसे निकाल फेंकिए। शैतान ने हमारे जीवन के जहाज के सामने
पैसों का टुकड़ा, दुनियादारी का टुकड़ा, व्यभिचार का टुकड़ा और बहुत ऐसे टुकड़े को रखा है कि मैं और आप जो स्वर्ग में जा रहे हैं, हमारा जहाज भी शैतान के फेंके हुए टुकड़ों के साथ टकरा जाए और हमारा जहाज भी टाइटैनिक जहाज के जैसे नष्ट हो जाए। शैतान यही चाहता है कि हमें नर्क मिले, लेकिन आइए मैं आपको बड़ा धन्यवाद बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवनों के जहाज का कप्तान यीशु को बनाइए। वही हमें इस दुनिया रूपी समुद्र में से हमें स्वर्ग में ले जाएगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो अपने जीवन रूपी जहाज में कप्तान के रूप में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं। आओ फिर से हम प्रभु को अपने दिलों में और जीवनों में प्रभु यीशु को निमंत्रित करें। भजन संहिता 78:1 में इस तरह से लिखा हुआ है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। भजन संहिता 119 और 105 वचन, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु से माफ़ी मांगे। हे प्रभु, मैं अपने जीवन में से घमंड, अहंकार और वो बातें जिन्हें तो घृणा करता है, मैं आज इस समय अपने जीवनों से निकाल देता हूँ। मेरे जीवन के दिल के छोटे से जहाज में अब वचन रूपी क्रूस को उठाकर तेरे लिए मैं जीऊँगा और तेरी सेवा के लिए हर हालत में आगे चलूँगा। प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन का हर एक क्षण दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ले हे मेरे पिता। आमीन।